हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जुडिशरी की एक और नई वैकेंसी आ गई। जी हाँ साथियों, ये जो वैकेंसी आई है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये वैकेंसी आया है तेलंगाना से। जी हाँ साथियों, ये जुडिशरी की वैकेंसी आई है, हम सभी लोगों के लिए ये वैकेंसी आई है। आइए इस वैकेंसी के एक एक इंफॉर्मेशन को आप सभी लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, इसका लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ क्या क्या सिलेबस रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर जो आपको यहाँ पे अथेंटिसिटी के लिए यहाँ पे रखा गया है, नंबर 87/2024 की बात कर रहा है, डेटेड 10/4/2024 फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट बाय द ट्रांसफर ऑफ द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिविजन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इन द तेलंगाना स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। आप लोगों को ये बात इतनी पता चल गई कि हाँ, तेलंगाना स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसीज जारी कर दिया गया। आइए एक एक इंफॉर्मेशन को, जहां से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक एक करके आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे तो पहले आप देखिए टेंटेटिव शेड्यूल क्या दिया है, कब कब इसका फॉर्म भरना जाएगा, कब से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा। अगर हम इसके स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन की बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका कब से स्टार्ट होगा, तो साथियों 18/4/2024 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 17/5/2024 को इसका ऑफ खत्म हो जाएगा। तो इसी डेट के बीच में जो 18/4/2024 से लेकर के 17/5/2024 के बीच में ही आपको क्या करना होगा, आपको अपने फॉर्म को फुलफिल करना होगा अगर आप तेलंगाना ऐसे स्टेट में जाकर के जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को फेस करना चाहते हैं। आगे बात करते हैं, आगे इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे जारी किए गए हैं, आपको सबका कैटेगरी यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम कैटेगरी न दिखाते हुए मैं टोटल नंबर के पास चला हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे कितनी शो की जा रही है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल 90 वैकेंसीज यहां पे शो की जा रही हैं और 31 महिलाओं के लिए, 31 महिलाओं के लिए यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये टोटल की हम बात कर रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या रिजर्वेशन वहां पे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब हम सीधे चलेंगे सिलेबस के पास, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, अननेसेसरली हम यहाँ पे बातचीत नहीं करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आप यहां से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने भी इसको डाउनलोड किया है, आप भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिलेबस पे कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आपसे नया लॉ पूछा जाएगा, पुराना लॉ पूछा जाएगा, किस नेचर के लॉ को आपसे पूछा जाएगा, उन्हीं सभी लॉ को हम यहाँ पे एक एक करके आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया। हम सिविल लॉ की बात करते हैं, सिविल लॉ में आप सभी लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। अगर सिविल लॉ की बात करते हैं तो सबसे तो पहला आपका आ रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि 1908 का है। आपको पता चल गया कि सीपीसी से क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सोगा एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये याद रखिएगा 1872 से आपका पूछा जाएगा, आपका ओल्ड लॉ ही यहां पे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा साथियों, ओल्ड लॉ ही आपसे यहां पे पूछा जाएगा, न्यू लॉ अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गए। साथ ही साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आपसे पूछा जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इंडियन इजमेंट एक्ट 1882, लिमिटेशन एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल एप्लीएट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 2050 पूछा जाएगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पूछा जाएगा, लॉ ऑन हिंदू एडॉप्टेशन गार्जियनशिप्स एंड मेंटेनेंस एक्ट आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो तेलंगाना लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट है 1905 का, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और नेक्स्ट तेलंगाना बिल्डिंग लीज रेंट एंड इवेक्शन कंट्रोल, जो यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, वो भी आपसे यहाँ पे सिविल लॉ के अंतर्गत पूछा जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सिलेबस आपको क्या दे रहा है, अभी तो आप लोगों ने सिविल लॉ को देखने का काम किया है, अब क्रिमिनल लॉ को भी देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ से कौन कौन से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस एक्ट से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या यहाँ पे भी नए लॉ को रखा गया है कि पुराने लॉ से ही काम चलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973,
अब आप समझ जाइए कि अभी आपसे इनकी बात नहीं कर रहा है, BNSS की बात नहीं कर रहा है, अभी बात किसकी कर रहा है? तो अभी जो आपसे बात कर रहा है वो CRPC की बात कर रहा है। CRPC ही हमको पढ़ना है, IPC ही हमको अभी पढ़ना है। जो भी हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉ हैं उनको नहीं पढ़ना है, हमें ओल्ड क्रिमिनल लॉ को ही यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पेनल कोड 1860, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 148 कैपिटल ए तक जो भी हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड मामला है। तेलंगाना प्रोहिबिशन एक्ट हमको देखना है, तेलंगाना एक्सरसाइज एक्ट देखना है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 हमको देखना है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 देखना है, फॉरेस्ट लॉ इन तेलंगाना स्टेट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी हमें देखना है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 देखना है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 देखना है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 देखना है, क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिसिंग 1990 देखना है, तेलंगाना गेमिंग एक्ट 1974 को देखना है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 देखना है। तो ये तो पूरा का पूरा होल सोल आपका सिलेबस हो गया जो आपके एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। और एक एक सिलेबस को मैंने आपके सामने बताने का काम किया कि कौन कौन सा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सिविल लॉ से क्या पूछा जाएगा, क्रिमिनल लॉ से आपसे क्या पूछा जाएगा। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, आपको सेपरेटली उसका सिलेबस भी बताया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए, मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन टू बी क्वालिफाइड फॉर द वाइवा, तभी आपका वाइवा होगा जब आप क्या करेंगे, मिनिमम एग्जामिनेशन, मिनिमम आप नंबर, अगर क्वालिफिकेशन नंबर आप लेकर के आते हैं मेन एग्जामिनेशन में, देन आफ्टर आपको कॉल किया जाएगा आपके वाइवा के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था और इसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को मैंने आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे एक एक करने के रखने का काम किया है। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था उन सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल में मैंने आप सभी लोगों के सामने शेयर किया। अगर ये सेशन आप सभी लोगों को बेहतर लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा और इससे रिलेटेड, तेलंगाना से रिलेटेड और भी बात हम बाद में करेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।